समय में रत्नापुर नामक एक सुंदर गांव में भरत और वानी नामक पति पत्नी रहते थे। उनके रोशन और रितेश नामक 2 बच्चे भी थे। रोशन का अच्छा स्वभाव था, वो सबसे मिलजुल जाता था, और रितेश बहुत चालू था, वो सबसे घमंडी में बात करता था। उनके खुद का आम का एक बागीचा था, और उतना ही नहीं, उनके पापा का उसी गांव में एक दुकान भी था। गर्मी की मौसम में अच्छे धूप के समय में भाई दोनों दुकान के यहाँ कटे हुए आम को बेच रहे थे। कच्चे आम, नमक मिर्ची मसाला डाले हुए कच्चे आम। एक प्लेट कच्चे आम का सिर्फ 10 रुपए। आइए बाबू आइए। छोटा भाई ऐसे चिल्ला के कच्चे आमों को बेच रहा था, जहाँ की बड़ा भाई उन्हें काटकर उन पे मसाले डालता था, और जो भी लोग दुकान आते थे बड़ा भाई ही उनसे पैसे लेता था। जब वो ऐसे ही दुकान में काम कर रहे थे, अचानक उस दिन उन दोनों के बचपन का दोस्त वहाँ आता है। अरे रोशन, रितेश, कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है धीरज, तुम कैसे हो? अब क्या कर रहे हो? अरे रोशन, मैं ठीक हूँ, मेरा पढ़ाई खत्म हो गया है, मैंने सोचा अभी इसीलिए गांव वापस आ गया मैं। वैसे तुम लोग ऐसे कच्चे आम को क्यों बेच रहे हो? अरे ये हमारे पापा का व्यापार है, अचानक उनका सेहत खराब हो गया तो हमने सोचा कि उनको घर पे ही रख के उन्हें आराम दे और दुकान हम चलाएंगे। इसलिए माँ बाप दोनों घर पे ही हैं, वो आराम कर रहे हैं और हम व्यापार संभाल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रोशन, रितेश, मुझे ना बहुत देर हो रहा है, मैं घर चले जाता हूँ, मैं तुम्हारी दुकान कल आऊँगा। ये कह के धीरज वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब भाई दोनों कच्चे आम का दुकान चला रहे थे, धीरज उनके पास जाता है। धीरज, हम अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, तुम एक काम करो, बैठो, हम बस अभी आते हैं। ठीक है रोशन। उनके ऐसे कहने पर धीरज एक कोने में बैठकर उन दोनों भाइयों को दुकान चलाते हुए देखते रहता है। इतने में रितेश वहां आकर धीरज को एक प्लेट कच्चे आम के टुकड़े देता है और धीरज उन्हें खाते रहता है। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है, इसी कारण इनका दुकान इतना अच्छा चल रहा है। यहाँ पे हमेशा भीड़ इसीलिए होता है। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये लोग कच्चे आम कहाँ से खरीद रहे हैं। रितेश, ये आम बहुत स्वादिष्ट है, तुम दोनों कहाँ से खरीद के ला रहे हो इन्हें? धीरज, तुमने कहा कि आम स्वादिष्ट है, यहाँ तक ठीक है, अब हमसे ये पूछना ठीक नहीं है। अरे रितेश, धीरज हमारा बचपन का दोस्त है, ऐसे बात थोड़ी करते हैं। तुम जरा भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, ये अच्छा नहीं है। अरे हमें तो पता ही है, ये बचपन से तुम्हारा भाई अगर कुछ बात पसंद नहीं आए तो मुंह पे कह देता है। वैसे धीरज, हमारा आम का एक बागीचा है, हम हमारे आम वहीं से लाते हैं, इसीलिए तो हम इस दुकान को इतने सालों से चला पा रहे हैं। ये तो मेरे बचपन के दोस्त है, फिर भी मुझे ये बात नहीं पता कि उनका एक आम को और इस व्यापार को संभाल रहे हैं, तो इन दोनों को अलग करना बहुत ही आसान होगा। घिन आ जाए, नफरत आ जाए और इतना गुस्सा हो कि एक दूसरे को वो मारना भी चाहे, मुझे कुछ तो करना होगा। अरे तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? इससे पहले तो कभी ऐसा किया नहीं। मुझे पता है कि तुम दुकान में अकेले सारे काम एक ही बार संभाल नहीं सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा आम लेके आने के लिए कहता हूँ ताकि बाकी काम मैं संभालूं। मुझे कोई मजा नहीं आता जैसे जबरदस्ती तुमसे काम करवाने में। मुश्किल काम मुझसे ही करवाते हो और सारे आसान काम आप खुद कर लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा। कल से मुझे खुद का एक दुकान चाहिए, मैं अपना व्यापार खुद चला सकता हूँ। ऐसे कह के वो उसके फैसले के मुताबिक ही अगले दिन उसका करे, इसलिए वो चुपचाप उसका दुकान चलाते रहता है। एक ही गांव में दोनों भाई के 2 अलग दुकान और 2 अलग व्यापार रहने के कारण गांव वालों को एक ही दुकान जाना था, और वो एक दुकान रोशन का ही था। इसीलिए क्योंकि उन सबको पता है कि रितेश घमंडी है और रोशन अच्छे से बात करता है, इसीलिए सारे रोशन की ही दुकान चले जाते थे। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन धीरज उस तरफ से गुजरते हुए भाइयों दोनों को 2 अलग दुकान में काम करते हुए देख चौंक जाता है। हाँ, एक काम तो हो गया, दोनों भाइयों को मैंने अलग तो कर दिया, अब मुझे इन दोनों के बीच ऐसा गुस्सा दिलवाना होगा कि वो एक दूसरे को मारना ही चाहे।
तब इनका सारा जायदाद, इनके पैसे, इनका दुकान, व्यापार, ये सब मेरा हो जाएगा। ये फैसला करके वो रितेश के दुकान जाता है। अरे रितेश, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने खुद का एक दुकान शुरू कर लिया है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि सारे गांव वाले सिर्फ तुम्हारे भैया के यहाँ जा रहे हैं और तुम्हारे दुकान कोई नहीं आ रहा है। हाँ धीरज, मुझे भी दुख है कि कोई मेरे दुकान नहीं आ रहा है। दुख तो होगा ही, अब सारे तुम्हारे भैया के दुकान जा रहे हैं ना, पर एक ही रास्ता है कि सारे लोग तुम्हारे दुकान आए हैं, वो ये है कि तुम्हारा भाई का दुकान हो ही ना। ये कह के धीरज वहाँ से चुपचाप चले जाता है। मेरे दोस्त धीरज के मुताबिक ही अगर मुझे इस दुकान को हटाना है तो एक ही रास्ता है, मेरे भाई को हटाना। तभी इस गांव में सिर्फ मेरा ही दुकान होगा और सभी मेरे ही दुकान आएंगे और सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे। ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये अच्छा विचार ही दुकान होगा। तभी घर में भैया को कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माँ और पिता तो वही रहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा समय देखना होगा जहाँ भैया दुकान में है और दुकान में कोई नहीं है। ये फैसला करके वो उसके भाई के दुकान जाता है, लेकिन वहाँ दुकान को भीड़ देख वो एक जगह रुक जाता है। उसी भीड़ में धीरज को भी देख वो चौंक जाता है। धीरज ने तो कहा कि वो घर चला जाएगा, लेकिन वो मेरे भैया के दुकान में क्या कर रहा है, मुझे जानना ही होगा। ये फैसला करके वो दूर खड़े होकर धीरज और उसके भैया की बातें सुनते रहता है। हाँ धीरज, मुझे दुख है कि मेरा भाई सोच रहा है कि सारे गांव में मेरे ही पास आ रहे हैं। गुस्से में वहाँ से चले जाता है। मेरा भैया तो अच्छा है, इसीलिए धीरज के इतनी बातें सुनने के बावजूद उसने सिर्फ मेरे दुख के बारे में सोचा है और उसके भीड़ को वहाँ से भिजा भी दिया है। लेकिन धीरज ने मेरे भैया के पैसे देने को ठुकरा क्यों दिया? धीरज के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मुझे जल्दी जानना होगा कि वो क्या है। ये फैसला करके वो धीरज के घर जाकर उसके खिड़की से सब कुछ सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, रोशन को पता चल गया है कि मेरा इरादा क्या है, इसलिए उसने कहा कि वो निवेश के पैसे देगा ताकि मैं अपना काम खुद करूं। लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। उन दोनों भाइयों को अलग करके उन दोनों के बीच में इतना गुस्सा दिलवाऊंगा, इतना कि वो एक दूसरे को मार ही डाले, तब मैं उनकी दुकान हासिल करके खुश रह पाऊंगा। मैंने इतने दिन धीरज की बातें सुनकर खुद के भाई को मारने तक गिर चुका हूँ और इसका इरादा ये था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये गलती तुम्हारी अकेली नहीं है। मैंने सोचा धीरज हमारा दोस्त है, इसलिए मैं उसे सब कुछ बोल बैठा और यही मेरी गलती थी। इसी कारण उसने ऐसे सोचा कि वो हमारे जायदाद को हासिल कर पाएगा। अब से हम दोनों को इसीलिए चौकन्ना रहना होगा। हमारे बीच किसी को आना नहीं चाहिए और हम आने भी नहीं देंगे। जी भैया। अगले दिन से दोनों भाई वापस पहले की तरह एक ही दुकान में कच्चे आम का टुकड़े बनाकर उन्हें बेचने लगते हैं। ये सब देख धीरज अपने आप में सोचने लगता है, अरे ये क्या, ये दोनों वापस मिल गए और एक ही दुकान में काम भी कर रहे हैं। ये सब कब हुआ? ऐसे सोचते हुए वो उन दोनों के पास जाता है। अरे वाह वाह, रोशन, रितेश, तुम दोनों मिल गए, ये सब कैसे हुआ? तुम पर भरोसा करके हम दोनों ने गलती की है। तुम्हें क्या लगा कि हम दोनों को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करना चाहते थे? हमें सब पता है। रितेश ने सब सुन लिया। तुम हम दोनों को एक दूसरे के हाथों मरवाना चाहते थे और हमारा दुकान व्यापार हासिल भी करना चाहते थे। अरे रे, इन दोनों को तो मेरे बारे में पता चल ही गया है।